लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम एक्सरसाइज 3A 3B 3C को बिल्कुल 100% कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक मैथ को हमने सॉल्व करना सीख लिया है। बेसिकली हमने अभी तक 4 मेथड से मैथ को बनाया है। ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम एक्सरसाइज 3D को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। तुम कहोगे कि सर एक्सरसाइज 3C में तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक से बढ़कर एक मैथ को सीख लिया है, फिर इस एक्सरसाइज को अलग से बनाने का क्या मतलब है? इस एक्सरसाइज को अलग से इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखो पहला लाइन पढ़ो, सॉल्व दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सॉल्व करना है मुझे ये नीचे दिए गए इक्वेशंस को। लेकिन ये क्या एक नया वर्ड आ गया, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि हमें ये पता करना है कि ये जो दिया हुआ इक्वेशंस है इनका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। अगर सॉल्यूशन नहीं हो सकता तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अगर सॉल्यूशन हो सकता है तो फिर कितना सॉल्यूशन हो सकता है? कहने का मतलब है कि किसी भी चीज का वैल्यू या तो एक ही तो आंसर निकलेगा या हो सकता है 2-3 निकले या बहुत सारा निकले। ये हम पहले ही पता कर लेंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन कितना होने वाला है। तो मुझसे कहा गया है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही आप इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, अदरवाइज मत सॉल्व करो। तो हम अगर पहले ही स्टार्टिंग में देख ले क्या इस इक्वेशन को दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होने वाला है। अगर होने वाला है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करेंगे। अगर नहीं होने वाला है वहीं पर हम आंसर लिख देंगे कि इट हैज नो यूनिक सॉल्यूशन और हम मैथ में आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो चलो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक मैं सिखा देता हूं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा सा बनेगा वीडियो, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं हमारे पास दो इक्वेशन रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों हमें मिलता है तो हम दोनों में से क्या करेंगे, A1 बाई A2 को अलग कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, A1 और A2 को फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू B1 बाई B2 और इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये जब हम रिलेशन को देखेंगे तो इससे मेरा 3 रिलेशन बनेगा। क्या क्या रिलेशन बनेगा? पहला रिलेशन मेरा बन सकता है क्या A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, ये इक्वल नहीं है? क्या A1 बाई A2 और B1 बाई B2 ये इक्वल नहीं है? अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर इसका सॉल्यूशन निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा कहने का मतलब है x का केवल एक वैल्यू निकलेगा, y का केवल एक वैल्यू निकलेगा, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है। यानी कि ये कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है मेरा ये दोनों इक्वेशन, तो मुझे मैथ में आगे बढ़ना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है। दूसरा कंडीशन में ये जो मैंने पहले लिखा है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, यानी कि सभी के सभी इक्वल हो सकते हैं। तो फिर इसमें क्या सॉल्यूशन निकलेगा? इसका सॉल्यूशन निकलेगा निकलेगा इनफिनाइट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब इसमें मेरा एक से ज्यादा या एक से बहुत ज्यादा सॉल्यूशन निकल सकता है। एक्स का केवल एक वैल्यू नहीं निकलेगा, बहुत सारा वैल्यू निकल सकता है। गॉट इट? तो अब तीसरा भी एक तो नियम ये भी तो हो सकता है क्या कि भैया A1 बाई A2 इज इक्वल टू तो B1 बाई B2 हो सकता है, बट C1 बाई C2 इक्वल नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो इस समय हम क्या करेंगे, इस समय मुझे आगे ही नहीं बढ़ना है, बिकॉज देयर इज नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है, ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता।
इसलिए जब ये कंडीशन आ जाए तो हम लिख देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन और वहीं पे मैथ खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को तभी सॉल्व करेंगे जब मेरा इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी कि हम जब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो सबसे पहला मुझे देखना है a1 बाई a2 क्या है और b1 बाई b2 क्या है, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ही हम मैथ में आगे बढ़ेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए मैथ को सॉल्व करेंगे। इन तीनों रूल्स में तुम्हें कहीं भी कंफ्यूजन है तो हम मैथ के साथ बने रहो, इस वीडियो के साथ बने रहो। आगे आने वाले सारे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे इन तीनों का यूज होगा, तुम्हारा ब्रेन में ये खुद ब खुद बैठ जाएगा और तुम खुद से मैथ को बनाने लगोगे, ये तीनों समझने लगोगे, याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमें, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। इसे हम थोड़ा सजा लेते हैं। 3x प्लस 5y, 12 को इधर लगे -12 इज इक्वल टू 0। हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमेशा राइट हैंड साइड में 0 रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू अगर 0 होगा, दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 5 एंड c1 इज इक्वल टू -12। ये हमें आता है एक्सरसाइज 3C में, हमने इसका बहुत ज्यादा यूज किया है। एंड सेकंड इक्वेशन हमें दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर इसे भी हम राइट हैंड साइड में 0 कर देते हैं, तो इधर आएगा तो हो जाएगा -4। तो इसे हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू -4। हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया है। अब सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि a1 बाई a2 कितना है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो a1 का वैल्यू 3, a2 का 5 एंड b1 बाई b2 भी हम चेक करेंगे कितना है। तो b1 है हमारा 5 और b2 है हमारा 3। क्या a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों इक्वल हुआ? a1 बाई a2 है 3 बाई 5 और b1 बाई b2 है 5 बाई 3, दोनों तो बिल्कुल अलग चीज है। तो हम कह सकते हैं therefore a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। याद करो, मैंने जो तीनों कंडीशन तुम्हें अभी समझाया उनमें से कौन सा कंडीशन इस पे लागू होता है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मतलब hence therefore the equations have यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों का वैल्यू हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अब हम जानते हैं कि देयरफॉर x इजिकल टू, जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, याद करो एक्सरसाइज 3C में मैंने बार बार इस चीज को समझाया था। जब x लेंगे तो x वाले टर्म को हाइड करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बाई a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। यही होता है मेरा फॉर्मूला। अब हम इन सारे चीजों का वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो b1 कितना है 5 इंटू c2 कितना है -4 माइनस फिर b2 कितना है 3 इंटू c1 कितना है -12 डिवाइडेड बाय a1 3 b2 3 माइनस a2 5 इंटू b1 5। वैल्यू हमने पुट कर लिया है तो x का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 36 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 25। तो इसे अगर सॉल्व किया जाए तो कितना होगा -16 और नीचे यहाँ ऊपर +16 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा -16। इसे अगर कैंसिल करेंगे तो -1, x का वैल्यू आ गया।
अब हम फिर से निकाल सकते हैं y का वैल्यू। y इज इक्वल टू, जब करेंगे y वाले टर्म को हाइड करो तो क्या हो जाएगा, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा वही रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं तो c1 कितना है -12 इंटू a2 कितना है 5 माइनस c2 है -4 इंटू a1 है 3 डिवाइडेड बाय, नीचे तो वही रह जाएगा, यानी 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 5। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा -60 माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा 9 माइनस 25, यानी नीचे तो हो गया तुम्हारा -16, ऊपर कितना हो जाएगा -48, माइनस माइनस कैंसिल, 3 16 जा 48 तो 3 हो जाएगा 3। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3, और ये हमारा निकल गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो मेथड समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया? अगर आया है तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। और अगर तुमसे खुद से सॉल्व होता है, तुम खुद से सॉल्व करो, फिर मेरे वीडियो को चलाकर मिला लो कि तुमने सही बनाया है या नहीं। तो बने रहो वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं अभी। चलो इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे, 2x माइनस 3y, 17 को इधर लाएंगे तो माइनस 17 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम जानते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी a1 इज इक्वल टू 2, b1 is equal to -3 and c1 is equal to -17। अगर हम कहें सेकंड इक्वेशन की बात तो 4x प्लस y इज इक्वल टू 13 है, 13 को हम इधर लेके आएंगे तो 4x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू कुछ नहीं है मतलब 1 है, और c2 इज इक्वल टू -13। तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया है। तो जैसे ये मिल गया 6 डेटा मुझे, हम सबसे पहले चेक करेंगे, देयरफॉर a1 by a2 इज इक्वल टू कितना होगा, a1 है 2 और a2 है 4, यानी 1/2। एंड हम b1 by b2 भी तो चेक करेंगे, b1 by b2 इज इक्वल टू, b1 कितना है -3, b2 है 1, यानी कि -3। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो मैच नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। हेंस देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। इन इक्वेशंस का, जो दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो हमें तो सॉल्व करके दिखाना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, जब करेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, यहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं। b1 का वैल्यू कितना है -3 इंटू c2 का वैल्यू कितना है -13, माइनस b2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू c1 का वैल्यू कितना है -17 डिवाइडेड बाय a1 कितना है 2 इंटू b2 कितना है 1 माइनस a2 कितना है 4 इंटू b1 कितना है -3। ये वैल्यू को पुट करते समय बहुत केयरफुली वैल्यू पुट करना, थोड़ा सा एक भी वैल्यू इधर उधर हो गया, एक सिंबल भी गलत हो गया, पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 3 13 जा 39, फिर माइनस माइनस प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, यानी नीचे तो आ गया हमारा 14, ऊपर कितना आएगा। तो इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 बार में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम y इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा, c1a2 माइनस c2a1
डिवाइडेड बाय नीचे वही रहेगा a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट कर दो, c1 माइनस 17 इंटू a2 4 माइनस c2 माइनस 13 इंटू a1 2 डिवाइडेड बाई a1 यही रहेगा 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 3, क्योंकि नीचे तो मेरा सेम है ना, तो फटाफट इसको लिख देने का है। तो इज इक्वल टू, इसे करेंगे तो 68 माइनस 68 माइनस माइनस प्लस 26 डिवाइडेड बाय ये ऐसे रह जाएगा प्लस 12। नीचे तो हमारा वही आया 14, ऊपर कितना आया, ये तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 4 माइनस 42, इसे अगर हम लोग कैंसिल कर तो माइनस 3। दैट मीन्स हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब तुम्हें बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा है कि इसका रोल क्या है, इसका यूज क्या कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना। तो उसी का सॉल्यूशन हम अभी निकालेंगे फिलहाल, जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अभी बाकी जो दो प्रोसेस है, दो नियम है, उसको हम लोग रखे रहते हैं, आगे के मैथ में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन रहेगा। बन रहो वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तुमको अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है, तुम कुछ सीख रहे हो, तो फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम सीख सको सुब्रतो सर से। और चैनल को शेयर करो ताकि जल्द से जल्द देश के कोने कोने तक, हर बच्चे तक पहुंच जाए एक एक मैथ का सॉल्यूशन, जिन बच्चों को मैथ बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसा दिया है, फ्रैक्शन में दिया है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 3। इसे नॉर्मल इक्वेशन में कैसे लाया जाता है ये हमने पहले ही सीख चुका है, तो फटाफट हम उस तरीके को यूज कर लेते हैं। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 3 अगर दिया है तो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे और इसे फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो ये बाइसियम करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, यानी कि 2x प्लस 3y, 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 18 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमें मिल गया, हमें पता है a1x b1y और c1 का वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, हमने बहुत जल्दी इस वैल्यू को यहां से फाइंड आउट कर लिया है। सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हम जानते हैं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो फिर a2 इज इक्वल टू कितना है, b2 इज इक्वल टू कितना है और c2 इज इक्वल टू कितना है, ये मेरे बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से इसको निकाल सकते हैं। आगे का नेक्स्ट प्रोसेस, हम a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 यानी कि 2/1 यानी 2, एंड b1/b2 भी तो निकालना है ना यूनिक वैल्यू के लिए, तो b1 है 3, b2 है -2 यानी -3/2। यस, ये दोनों वैल्यू मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, therefore the equations have unique solution। तो हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। therefore x इज इक्वल टू, क्या है मेरा फॉर्मूला, a1x वाले को हाइड कर दो ना, आगे बढ़ते जाओ, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा a1b2 माइनस a2b1 ही रहेगा, तो इज इक्वल टू, पहले पुट करते जाओ फटाफट, b1 कितना है 3, c2 कितना है -2, माइनस b2 कितना है -2 इंटू c1 कितना है -18 बाई a1 कितना है 2, b2 -2 माइनस a2 1 और b1 3।
क्लियर? तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सर जब भी वैल्यू को पुट करता है ऐसे फिंगर दे दे के क्यों पुट करता है? तुम भी यही प्रोसेस को यूज करो। इससे क्या होगा कि वैल्यू कभी भी तुम्हारा गलत नहीं पुट होगा। अगर मुझे B1 देखना है, मैं यहाँ B1 में अगर फिंगर रख दिया तो मेरा फिंगर फट से दिखा देगा ये 3 है, और ऐसे करके से पाक से देंगे। हो सकता है कि मैंने B1 इक्वल टू 3 पढ़ा, बट लिखते समय यहाँ लिख दे -80, बस मैथ खत्म। ठीक है, आगे तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी मर्जी। क्लास 10 में पढ़ रहे हो, स्कूल के सबसे सीनियर स्टूडेंट हो, तो अपना दिमाग का तो यूज करोगे ही। तो चलो इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। -6 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -36 डिवाइडेड बाई -4 -3, यानी नीचे तो आ गया -7, ऊपर भी माइनस माइनस प्लस यानी माइनस आने वाला है। कितना होगा? 42, -42 बाय -7 कट गया यानी कि 6। x का वैल्यू आ गया 6। एंड हम y भी तो निकाल सकते हैं। y जब निकालेंगे y वाले टर्म को हाइड करो, यानी b वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा? c1a2 c2a1 डिवाइडेड बाय नीचे a1b2 a2b1, ये तो वही रहेगा। वैल्यू पुट करते हैं। c1 खोजते हैं -18 इंटू a2 1 -c2 -2 इंटू A1 2 डिवाइडेड बाय नीचे तो यही रहेगा 2 इंटू -2 -1 इंटू 3। चलो सॉल्व कर लिया जाए। ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 या 4, नीचे हो जाएगा -4 और -3, नीचे आ गया मेरा -7, ऊपर भी माइनस आने वाला है 14, यानी इसे कैंसिल करेंगे तो 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो का लास्ट मैथ। लेकिन बने रहो मेरे चैनल के साथ, क्योंकि एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे चैनल पे बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तुम्हें तुरंत मिल जाए। और इस चैनल को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके ये चैनल। और नेक्स्ट ईयर जो है लड़के बच्चे जो लड़कियां बोर्ड देने वाले हैं, उनको पहले से ही ये सब समझ में आ जाए, ताकि प्रैक्टिस करने का मौका मिले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के साथ। तब तक खूब बढ़िया से पढ़ो, खूब बढ़िया से तैयारी करो, खुद से मैथ बनाना सीखो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। जय हिंद, जय भारत।